पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों और देवियों, जीवन में कैसे अपने को सुखी और प्रसन्न बनाए रखें, इसके लिए क्या उपाय है। चिंता दूर हटे, कोई विकार न रहे, मन में आनंद और प्रसन्नता बनी रहे, सब काम व्यवहार परमार्थ का सरलता से होता रहे, उसके लिए है कोई उपाय। उसके लिए एक उपाय है अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखना। पॉजिटिव बना के रखना, सही ढंग से सोचना, सरल होके रहना, अपने में ही सब कुछ घटा लेना अथवा सब कुछ गुरुदेव पर, अपने इष्ट पर समर्पित कर देना कि जो है सब प्रभु का है, सब गुरुदेव की कृपा है, एक संयोग है, दुख भी संयोग है, सुख भी संयोग है, और ये जीवन की अपनी अपनी कमाई है, इसमें क्या उदास होना। और अच्छी घटना हो रही है, दुख मिल महसूस हो रहा है, तो इसमें भी क्या फूलना, क्या अहंकार करना, वो तो मेरी ही कमाई का फल है। दुख आ रहा है तो उसमें क्या निराश उदास होना, वो तो मेरी ही बुरे कर्मों का फल है, तो मुझे इसे भोग ही डालना चाहिए। ऐसा सोच करके दोनों हालत में आप प्रभावित रहें, प्रसन्न रहें, तो सुखी हम इस ढंग से, अच्छी सोच से हो सकते हैं। जैसे एक धनी मनी आदमी थे, घर की मालकिन थी, मालिक तो कहीं कमाया करते थे, बाहर रहते हैं, मलकिन ही घर की होती है, देखभाल करती है। नौकरानी घर में थी तो आकर के झाड़ू पोछा करती थी। जो मालकिन थी हर समय चिंता डिप्रेशन में डूबी रहती थी। नौकरानी से भी कभी कभी चिड़चिड़ाती थी, अपने बच्चों से भी चिड़चिड़ाती थी, चिंता हर समय करती रहती थी। तो सोच रही थी कि ये नौकरानी हर समय गुनगुनाती है, मुस्कुराती है, प्रसन्न रहती है, और मैं हूँ कि मेरे अंदर चिंताएं चलती रहती है। जब वे बोलती तो यही कहती कि दिल के अरमा आंसुओं से बह गए। हर मेरे दिल की तमन्ना आंसुओं से निकल जाती है, रुलाई आती है, लेकिन ये नौकरानी गुनगुनाती है, सावन का महीना पवन चले शोर, जरे झूमे ऐसे जैसे बन में नाचे मोर। तो नौकरानी होकर के इसका जी झूमता रहता है, जैसे बन का मोर नाचता है, बड़ी प्रसन्न रहती है। क्या बात है, जरा पूछूं तो पूछी कि क्यों बाई, तू इतना खुश क्यों रहती है? तेरे पास तो कुछ धन भी नहीं है, मकान भी नहीं है, तेरे बच्चे भी बहुत खुशहाल नहीं हैं, तो इतना प्रसन्न क्यों होती है, रहती है? मेरे पास इतना धन है, इतना सब कुछ है, कोठी बंगले हैं, मेरा पति कमाता है, फिर भी मैं इतना प्रसन्न होती ही नहीं, कभी आनंद मुझे लगता ही नहीं। हर समय भय, चिंता, शोक बना रहता है, कुछ लुट ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ बीमारी ना हो जाए, नौकरी ना छूट जाए, कहीं घाटा ना लग जाए, तो हर समय कुछ ना कुछ मेरा खोया खोया और घाटा घाटा महसूस होता है। तो नौकरानी ने उसके भावों को समझ लिया अपने मालकिन की। बोली, मालकिन, मेरे सुख का राज एक ही है कि मैं अपने को आपसे तुलना नहीं करती हूँ, कभी आपके धन की तुलना नहीं करती हूँ, आपके खुशहाली की तुलना नहीं करती हूँ, आपके ऐशो आराम की तुलना नहीं करती हूँ। जो मेरे पास है
मैं समझती हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया, मुझे कोई कमी नहीं है। गुरुदेव की कृपा से मैं खुशहाल हूँ, बहुत सुखी हूँ। तो मलकिन को लगा कि ये है सुख का राज। अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सबसे तुलना करती रहती हूँ कि अभी गांव में सेठ साहब से मेरे पास बहुत कम है, मेरा पति तो थोड़ा ही कमाता है। अभी पड़ोसिन से मेरी साड़ी धूमिल है, मेरा मकान भी ज़्यादा ऊंचा नहीं, 1 मंजिल का है। यही सोच सोच करके मैं परेशान रहती हूँ। मेरा पति भी उतना बढ़िया नहीं है, वो सीधा साधा भोला भाला है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस घर में, गांव में। तो मैं तो भाई दुखी ही रह जाऊंगी इस तरह में। ये नौकरानी होकर के सब प्रकार का अभाव झेलते हुए, कमी झेलते हुए, फिर भी ये हंसती मुस्कुराती है। ये सुख का राज है कि अपनी सोच को अच्छी बनाए रखना। एक बड़ा राजा था, जमींदार आदमी, तो खत्म हो गया बूढ़ा होकर के। उसका एक बेटा नौजवान हो रहा था, वही मालिक बन गया। तो वो नौजवान अपने घोड़े पर बैठ करके अपनी जागीर को, जमींदारी को देखने गया कि मेरे पास कितनी ज़मीन है। बहुत सारी ज़मीन, सैकड़ों एकड़ ज़मीन, और पूरा एरिया उसका था। तो घोड़े पर चल करके घूमने लगा। एक झोपड़ी बनी थी उसके खेत में, जमीन में। तो झोपड़ी में देखा कि इसमें कौन रहता है। तो गया, देखा कि एक उसका पुराना बूढ़ा नौकर था वहां। तो बूढ़ा गया था, उसके पिता के जमाने का वो नौकर था। कहा चलता हूँ, देखता हूँ कौन है, क्या कर रहा है। तो झोपड़ी में गया, घोड़े से उतरा और झांक रहा था, देख रहा था। तो बूढ़ा रोटी मोटी से बना करके अपनी थाली में रख लिया था, थोड़ा सा नमक रख लिया था, एक मिर्चा रख लिया था, और अंजलि बांध करके झुका हुआ कह रहा था, हे प्रभु तूने मुझे बहुत दिया, बहुत सब कुछ तूने दिया, मुझे कोई कमी नहीं है। वाह प्रभु वाह, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसा कह के फिर आंखें खोला और रोटी को तोड़ करके और मुख में लगाया। वाह वाह, कितनी मीठी रोटी है। तब नौजवान कहता है मुस्कुरा करके, हंसते हुए, अहंकार स्वर से, वाह तुम दरिद्रों को ये सूखी रोटी ही अच्छी लगती है, माल टाल लगता है। क्या जानो तुम माल मलाई पकवान, भजिया पकौड़ी खाना, हलवा। ये नमक रोटी रखा है, उसी में कहता है प्रभु मुझे कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। तुम लोग दरिद्र मूर्ख क्या जानो, हम जानते हैं खाना पीना। तब उस बूढ़ा व्यक्ति रोटी को रख दिया वैसे और गर्दन घुमाया। कहें ठीक है बाबू, मैं और सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं ये आज जानता हूं कि इस इतराब का क्षेत्र का सबसे सुखी आदमी कल सुबह खत्म हो जाएगा। तब लड़का मुस्कुराया, कहें अरे अपनी चिंता कर, तो सेठ और सुखी आदमी, धनी आदमी की चिंता क्यों करता है। ऐसा कह के चला गया, लेकिन दिमाग में तो बूढ़ा ने डाल दिया ना सूत्र। अब उसे चिंता हुई कि सबसे धनी तो मैं हूं इस एरिया का, तो मुझे अब मौत कैसे आ सकती, हो सकता है कहीं आ ना जाए। तुरंत गया, मेडिकल गया, वहाँ चेकअप करवाया, सारी बीमारी को चेक करवा डाला, कोई बीमारी नहीं निकली। सोचा कि ये मूर्ख क्या जाने बूढ़ा, मैं कैसे मर सकता हूँ जब मुझे बीमारी ही नहीं कुछ। तो गया, बहुत सारी जांच करवाया और भी खान पान अच्छा किया, स्वस्थ रहा, लेकिन चिंता दिमाग में नाच रही थी बातें कि कहीं मर ना जाऊँ, नहीं उसी की बात सही हो जाए बूढ़े की। तो रात भर ठीक ठाक रहा, सुबह 7 बज गए, 8 बज गए, देखा कि मैं तो बढ़िया स्वस्थ हूँ, अभी मरा नहीं। चलता हूँ बूढ़े के पास, देखता हूँ उसकी बात आज झूठ हो जाएगी। घोड़े पर बैठा,
गया देखा कि आज बूढ़े को खूब डांटूंगा कि क्षेत्र का धनी आदमी कहाँ मरा, तेरी बात झूठ है। गया वहां देखा तो चद्दर ताने सो रहा था बूढ़ा। फिर कुछ आहट दिया, हाथ पैर पटका तो बूढ़ा जागा नहीं। गया चद्दर खींचा तो बूढ़ा अकड़ गया था, शांत हो गया था, खत्म हो गया था। तब उसे पता चला, उस लड़के को, नौजवान को, कि इस क्षेत्र का सबसे सुखी और धनी आदमी तो यही था। ओ, मैं नहीं जानता था, अपने लिए इंसान कह रहा था, तो सबसे सुखी यही था। हाँ, वही था, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसी में सुखी था। आज इंसान अपने स्वभाव में इसी तरह सोच सोच के दुखी रहता है, अभाव से सुखी नहीं होता, अभाव से दुखी नहीं होता, अपने स्वभाव से दुखी बना रहता है। तो हमें अगर सुखी बनना है तो जो हमारे पास संभव है, उपलब्ध है, उसी में सुखी रहेंगे। जो संभव नहीं है, उपलब्ध नहीं है, या तो हम उसे उपलब्ध कर लें। उपलब्ध नहीं कर सकते तो फिर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। जो है उसी में संतुष्ट रहें। मेरे पास बहुत है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। शांत रहे और भजन करे, अपना कर्तव्य करे, तो इस तरह से पूरी जिंदगी खुशहाली से, प्रसन्नता से निपट जाएगी। कोई कमी महसूस नहीं होगी। कमी महसूस होना, अभाव की महसूस करना, दुख महसूस करना, यही सब दुख का कारण है। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ और मुझे मानव जीवन मिला है। सबसे बड़ी संपत्ति, दुनिया की महान हस्ती, ये मुझे मानव तन मिल गया। मैं इसमें गुरु संतों के पास सत्संग सुन लेता हूँ, उनका दर्शन कर लेता हूँ, अपने सद्गुणों का उद्घाटन करता हूँ, अपने अज्ञान की पहचान कर लिया हूँ। मैं उसे दूर कर दूंगा अज्ञान को, और सद्गुण को कमाऊंगा, भक्ति कमाऊंगा, अपने व्यवहार परमार्थ में बच्चों के बीच में शांति से रहूँगा। मुझे कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। हे प्रभु, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह सोचने वाला ही महान सुखी जिंदगी जी सकता है और हर समय सुखी रहता है। जो शिकायत करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हम सबको अपनी अच्छी सोच रखनी चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।